हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है यूरिन फॉर्मेशंस या फिर हम बोल सकते हैं इसको फंक्शंस ऑफ किडनी कि यूरिन का फॉर्मेशंस किस प्रकार से होता है या फिर पूछा जा सकता है आपके कि फंक्शंस ऑफ द नेफ्रॉन या फंक्शंस ऑफ द किडनी, ठीक है, या नेफ्रॉन में यूरिन का फॉर्मेशन किस प्रकार हो सकता है। तो किसी प्रकार से आपसे क्वेश्चंस पुटअप हो सकता है। तो फ्रेंड्स इसको हम समझते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो यूरिन फॉर्मेशन जो होता है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, मतलब 3 स्टेप में यूरिन फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है वो 3 स्टेप में डिवाइड होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें क्या होता है, एक तो फिल्ट्रेशंस होता है, ठीक है फ्रेंड्स। एक सेकंड जो होता है इसमें वो क्या होता है, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शंस। सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शंस की कंडीशंस इसमें देखी जाती है। और लास्ट होता है इसमें सीक्रेशंस। तो फ्रेंड्स ये 3 स्टेप के द्वारा जो यूरिन फॉर्मेशन से जो टॉपिक है अपना, ये पूरा क्या होता है इस पर आधारित है, 3 प्रोसेस पर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसमें फिल्ट्रेशन के बारे में कि फिल्ट्रेशंस क्या होता है। तो फ्रेंड्स इसके पहले हमने एक वीडियो बनाई थी कि नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर्स किस प्रकार से होती है, ठीक। तो उसी को हम एक बार देख लेते हैं, जैसे कि नेफ्रॉन की जो स्ट्रक्चर्स होती है उसी के आधार पर आप इसको ईजिली समझ सकते हो कि नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है। अलग अलग बुक में आपको अलग अलग तरीके से इसकी स्ट्रक्चर मिल सकती है फ्रेंड्स, तो उसमें कन्फ्यूजन मत होना कि आपकी बुक में हो सके अलग तरीके से हो, ठीक है। बस आपको कुल मिलाकर इस तरीके से नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर को शो करना है। तो इस तरीके से नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर्स होती है। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर्स में क्या होते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ब्लड लेकर आती है वो क्या होती है, एफरेंट आर्टरीज, और जो ब्लड ले जाती है वो क्या होती है, इफरेंट आर्टरीज। तो इस चीज़ में आप समझने की कोशिश करना फ्रेंड्स। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें फिल्ट्रेशंस कि फिल्ट्रेशंस क्या होता है, किसे कहते हैं हम फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशंस में क्या है फ्रेंड्स कि यहाँ पर जब एफरेंट आर्टरीज द्वारा जब ब्लड लाया जाता है तो क्या होता है, ये यूरिया युक्त ब्लड होता है। मतलब इस ब्लड के अंदर क्या होती है, अवशिष्ट पदार्थ, एक तरीके से ये क्या होता है, अनप्योर इम्प्योर क्या होता है, ब्लड होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे जो ग्लोमेरुलस में यहाँ से क्या होता है, ब्लड तेज़ी से आता है, ज़्यादा आता है, और यहाँ स्पेस कम होने के कारण यहाँ से ब्लड क्या होता है, कम जाता है। तो यहाँ पर ब्लड ज़्यादा आने के कारण यहाँ पर क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके कारण जो ग्लोमेरुलस होता है इसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा लगता है। और प्रेशर ज़्यादा लगने के कारण यहाँ पर क्या होती है कि जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होता है, फिल्टर होकर क्या होते हैं, यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, इस बोमन कैप्सूल में आ जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फिल्ट्रेशंस। अब जो फिल्ट्रेशन जो होता है फ्रेंड्स, इसको हम बोलते हैं जैसे शॉर्ट में GFR, ग्लोमेरुलस फिल्टर रेट। तो नॉर्मल ग्लोमेरुलस जो फिल्टर रेट होती है वो कितनी होती है, 120 ml पर मिनट क्या होती है, इसमें जो ब्लड चलने की जो रेट होती है वो कितनी होती है, 120 ml पर मिनट। और अगर डे के हिसाब से बात की जाए तो 180 लीटर पर डे कि जो यूरिन फिल्टर होता है जो कितना होता है, 180 लीटर होता है पर डे की तुलना में। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशंस, ठीक है फ्रेंड्स। अब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशंस के बाद देन सेकंड प्रोसेस क्या होती है, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शंस क्या होता है फ्रेंड्स, तो इसको हम बात करते हैं। तो सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शंस हम किसे कहेंगे कि जब फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है, तो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस में क्या होता है फ्रेंड्स कि बहुत सारे क्या होते हैं, जैसे यहाँ पर ग्लूकोज, एमिनो एसिड, यूरिक एसिड, अमोनिया, वाटर्स, मतलब जो क्या होते हैं वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो तो छनते ही है, उनके साथ साथ क्या होते हैं जो यूज़फुल प्रोडक्ट होते हैं वो भी छन कर क्या हो जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब उनको क्या किया जाता है, उनको वापस एब्जॉर्ब किया जाता है। उनको पहले सिलेक्ट किया जाता है और उनमें से जो जो हमारे लिए एसेंशियल होते हैं उनको वापस क्या किए जाते हैं, उनको रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जैसे यहाँ पर ग्लूकोज, प्रोटीन्स के कणस वगैरह, प्रोटीन्स वगैरह, ठीक है, उन सबको क्या कर लिया जाएगा, यहाँ पर एक तरीके से रीएब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। साथ में जब क्या होता है, जब वो हेनले के लूप में जब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, जो वाटर जो होता है ब्लड के अंदर क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है कि जब फिल्ट्रेशंस होता है तो 180 लीटर जैसे 24 आवर्स में फ़िल्टर होता है
तो उसमें से क्या होता है 99% तो क्या कर लिया जाता है, 2% क्या होता है लगभग रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। केवल 0.8% पार्ट ही क्या होता है यूरिन का फॉर्मेशन में बदलता है। यूरिन मतलब वेस्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है या वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलता है। बाकी सारा क्या किया जाता है वापस रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो यहाँ पर क्या होते हैं बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स यहाँ पर रीएब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो वाटर वगैरह होता है तो जब वो हेनले के लूप वगैरह में यहाँ तक पहुँचता है तो वाटर यहाँ से क्या कर लिया जाता है ऑस्मोसिस प्रेशर के द्वारा रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है कंप्लीट, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको हम बोलते हैं सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शंस, ठीक। लास्ट होता है अपने सीक्रेशंस। सीक्रेशंस क्या होता है कि सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शंस के बाद क्या होता है जो लास्ट में जो प्रोडक्ट बचते हैं वो सब क्या आते हैं वेस्ट प्रोडक्ट में, जिसमें टॉक्सिन्स, ड्रग्स वगैरह जो भी है वो सब किस में आ जाते हैं वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में। और वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में उसको किस में भेज दिया जाता है कलेक्टिंग डक्ट में, और कलेक्टिंग डक्ट से उससे फिर यूरिनरी में, यूरिनरी से यूरिनरी ब्लैडर, फिर उसको क्या किया जाता है कि यूरिथ्रा द्वारा बॉडी से बाहर पास आउट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार ये प्रोसेस चलती है जिसको हम बोलते हैं फंक्शंस ऑफ द किडनी या यूरिन फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स जैसे आप इसमें नोट्स में भी देख सकते हो, आप नोट्स भी लिख सकते हो इजीली। देयर आर 3 प्रोसेस इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशंस ऑफ यूरिन। यूरिन के फॉर्मेशंस में क्या होती है 3 प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शंस और देन थर्ड इज सीक्रेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें फिल्ट्रेशंस के बारे में कि फिल्ट्रेशंस होता क्या है, किसे हम कहते हैं। तो फ्रेंड्स फिल्ट्रेशंस की मैंने जैसे अभी जस्ट बताई थी, GFR का मतलब क्या होता है ग्लोमेरुलस फिल्टर रेट। तो नॉर्मल 120 ml पर मिनट और 180 लीटर पर डे के हिसाब से ये फिल्टर होता है। तो इसमें क्या होता है ब्लड प्रेशर पल्सेस, मतलब ब्लड का क्या होता है बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है, जिसके कारण क्या होता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द ग्लोमेरुलस टू द कैप्सूल। ग्लोमेरुलस से कहाँ पर आ जाते हैं कैप्सूल के अंदर आ जाते हैं, और उन्हें क्या कहते हैं हम फिल्ट्रेट। और वो फिल्ट्रेट में क्या क्या होते हैं जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड, यूरिक एसिड, यूरिया, ये सब क्या कहलाते हैं फिल्ट्रेट कहलाते हैं, जो कि फिल्ट्रेशन द्वारा कैप्सूल के अंदर आ जाते हैं। इसके बाद सेकंड प्रोसेस है अपनी सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शंस। कि सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शंस क्या होता है, तो इसमें क्या होती है फ्रेंड्स रिटर्न ऑफ द फिल्ट्रेट फ्रॉम ब्लड एट द प्रोक्सिमल ट्यूबुलर थ्रू डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो क्या होता है फ्रेंड्स जो भी फिल्ट्रेट होता है वो क्या होता है रिटर्न हो जाता है वापस प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल से, क्या होता है डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा वापस क्या हो जाता है वो रिटर्न हो जाता है, ठीक है। रिटर्न ऑफ द वाटर वाया ऑस्मोसिस अलोंग द लूप ऑफ द हेनले। हेनले के अंदर क्या होता है जो ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा वाटर को भी रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो इसमें क्या होता है मैंने जैसे ही बोला था ओनली 0.8% ही जो कि यूरिन के रूप में पास आउट होता है, बाकी सबको रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। लास्ट प्रोसेस सीक्रेशंस, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ब्लड इनटू द डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स। मॉलिक्यूल्स ड्रग्स, एग्जाम्पल ग्रुप में ड्रग्स एंड टॉक्सिन्स वगैरह जो होते हैं उन सभी को क्या किया जाता है कन्वर्टेड ट्यूब से कलेक्टिंग ट्यूब में, वहाँ से यूरिनरी में, यूरिनरी ट्यूब से यूरिनरी ब्लेडर्स में और फिर यूरिथ्रा द्वारा शरीर से पास आउट कर दिया जाता है। तो ये प्रोसेस थी फ्रेंड्स आपके के यूरिन फॉर्मेशन। अब फ्रेंड्स इसके बाद एक लास्ट टॉपिक और जो पूछ लिया जाता है एक्सक्रेटरी ऑर्गन देन अदर देन किडनी। किडनी के अलावा और ऐसे कौन कौन से ऑर्गन हैं जो कि एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स माने जाते हैं। तो इसमें जैसे लंग्स, लीवर और स्किन। लंग्स के द्वारा तो क्या होता है फ्रेंड्स के रिमूविंग CO2 को एक्सक्रेट किया जाता है। लीवर की अगर बात की जाए तो लीवर में क्या होता है बिलिरुबिन, जो अलग अलग कैटेगरीज में बिलिरुबिन, विटामिन्स, हार्मोन्स एंड स्टेरॉइड ETC, ये सभी किसके द्वारा लीवर के द्वारा एक्सक्रेट किए जाते हैं। स्किन के द्वारा साल्ट, यूरिया, लैक्टिक एसिड और ऑयल, या इसको हम सीबम के नाम से भी बोलते हैं, तो ये स्किन के द्वारा सीक्रेट। तो फ्रेंड्स ये प्रश्न पूछा जाता है कि एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स अदर देन द किडनी, किडनी के अलावा और कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि एक्सक्रेशन का काम करते हैं। और ये आपके एक्सक्रेटरी वाला सिस्टम यहाँ कंप्लीट है।
नेक्स्ट सिस्टम हम बात करेंगे फ्रेंड्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और फ्रेंड्स आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ या एक और इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ आपको कि हमारे इस चैनल के माध्यम से नेक्स्ट डे से आपके 11th और 12th की मैथ्स भी शुरू की जा रही है और साथ में 10th वालों की जो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों की मैथ्स की क्लास लगाई जाएगी। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।